बिल्कुल सही टाइटल पढ़ के आपने वीडियो क्लिक की है। इस वीडियो को एंड तक सुन लीजिएगा, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यूएसए का वीजा इंटरव्यू के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। काफी सारे लोग बार बार इस बारे में पूछते रहते हैं कि जब हम इंटरव्यू पे जाते हैं वहां पे हमसे किस तरह के सवालात किए जा सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड जो हमारे क्लाइंट्स के हमें एक्सपीरियंसेस मिलते रहते हैं, या मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, मुझसे जो सवालात हुए थे, वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक सुन लीजिएगा। अच्छा, आप किसी भी शहर में मौजूद हो, किसी भी कॉन्सुलेट, यूएस की कॉन्सुलेट या एम्बेसी में जाने वाले हो, तो उसका फॉर्मेट एक जैसा ही होता है। आपको वहां पे जो है लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन जैसे कि पाकिस्तान में मिलता है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं उर्दू और इंग्लिश। लोगों का हमसे ये सवाल आ रहा होता है कि यार उर्दू में अगर हम करेंगे तो वो ऐसा नहीं हो कि वो बोलेगा आपके पास तो इंग्लिश नहीं आती है, तो आप यूएसए जाके क्या करोगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यूएसए हमारा नेशनल लैंग्वेज है और एक बड़ी जबानों में से एक जबान उर्दू है, तो इसका काफी वसी ग्रामर भी है। तो आपको इसके लिए कहीं भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से उर्दू को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इंग्लिश का ऑप्शन होता है तो वहां पे भी ट्रांसलेटर्स मौजूद होते हैं। कॉन्सुलर जो आपसे बात करने वाला है उसके पास या तो ट्रांसलेटर होता है, या फिर उनमें से खुद को भी किसी ना किसी को उर्दू आता है, तो वो आपसे उर्दू में कंडक्ट करते हैं और वो ग्रामर से उर्दू सीखे हुए थे, तो आप अपनी बात को ज्यादा डिटेल्ड बता सकते हो। तो उर्दू सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रोसीजर इस तरह से होता है कि आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, अब आपका टोकन नंबर कॉल होता है, आपको विंडो पे जाना होता है। विंडो पे जब आप जाते हो, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप विंडो पे खड़े होते हो, अगर आपके साथ फैमिली है तो आप पूरी फैमिली को एक साथ विंडो पे बुलाया जाता है। अगर आप कलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं तो आपको वन बाय वन विंडो पे बुलाया जाएगा। ये इसका फॉर्मेट होता है। अब आप वहां पे पहुंच गए हो, आपने इंटरव्यू कंडक्ट करना है। ये देखो, जब भी आपके पास इंटरव्यू की कॉल आती है तो एक ये ह्यूमन नेचर है कि इंसान के जहन में होता है यार पता नहीं क्या सवालात कर लेंगे, किस तरह की चीजें मुझसे पूछी जाएंगी, तो कहीं ना कहीं नर्वसनेस होती है। और बहुत सारे लोग होते हैं बड़ा कैजुअल लेके चल रहे होते हैं, यार जो पूछेंगे बता देंगे। वो लोग होते हैं जिन्होंने सच बोलना होता है। अगर आप हमेशा सच बोलोगे यूएस के हवाले से या कहीं भी अगर आप सच बोल रहे हो तो आपको सच बोलते हुए झिझक नहीं आएगी। आप वन गो में बता दोगे। अगर जो भी वो आपसे सवाल करेगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ जहन में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सवाल के जवाब को। आप सिंपल जो फैक्ट होगा वो बताओगे। तो हमारी रिकमेंडेशन भी यही होती है कि आप उनको सच बताओ। वीजा इंटरव्यू के हवाले से आपसे जो बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, अगर आप टूरिज्म बेसिस के ऊपर मांग रहे हो लेट से, तो वो टूरिज्म हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, या आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो, या आप किसी फैमिली विजिटर के लिए जा रहे हो, जैसे कि आपकी वहां पे फैमिली मौजूद है या फ्रेंड्स हैं, या तो आप इस तरह से जा रहे हो जैसे कि अभी अपकमिंग एक ओकेजन चल रहा है, जैसे ग्लोबल एक इवेंट है क्रिकेट आईसीसी वर्ल्ड कप का जो होने वाला है, उसके हवाले से लोग बहुत सारे अप्लाई कर रहे हैं। तो आपके अपने पर्पसेस आपके पास जस्टिफाइड होने चाहिए। आपने विंडो पे जाना है, विंडो पे जाके आपने कॉन्फिडेंटली बात करना है। और उसमें होता ही है कि पीछे पूरी लाइन लगी हुई होती है, यहाँ पे तो इसी तरह से होता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं इंसान जो है वो हो रहा होता है कि यार मेरी आवाज सब सुन रहे हैं। तो आपने फोकस करके काउंसलर की बात को सुनना है, अटेंटिवली उसकी जवाब देना है, और एक ही दफा में समझ लेना है बात को। बेसिकली बीच में ग्लास होता है, वो माइक से बोल रहे होते हैं और आपको यहाँ से माइक से बोलना होता है। आपके पास माउथ पीस के अंदर आवाज आ रही और जा रही होती है उनके पास। अटेंटिवली आप उसको एक दफा में सुनो और उसका जवाब बताओ। बेसिकली वो आपसे सवाल आपके ही बारे में पूछेंगे। मुझसे बहुत सारे लोग बार बार पूछते हैं कि वो क्या पूछेंगे, तो वो आपसे कोई मैथ्स के, कोई केमिस्ट्री के, साइंस के सवाल नहीं करने वाले, वो आपसे रिलेटेड सवाल करेंगे। वो बेसिकली, जैसे अगर मैं अपना बता दूं, या हमारे अभी बहुत सारे क्लाइंट्स होकर आए हैं बैक टू बैक, हम पिछले 10 साल से वीजा की सर्विसेज असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं यूएसए के लिए या और मुल्कों के लिए भी। तो यूएसए आपसे इंटरव्यू लेता है। यूएसए में पूछा ये जाता है कि आप कौन हो, आपकी एज, वो उनके हाथ में डॉक्यूमेंट मौजूद होता है, फॉर्म वो आपका पढ़ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो चीजों को क्रॉस वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो आपको वो सवालों के जवाब देने होते हैं। जैसे मुझसे ही पूछा गया था, आप इससे पहले कहाँ कहाँ गए हुए हो, वहां पे आपके पर्पसेस क्या थे, शादी को कितना अरसा हो गया है, अभी आप कौन से स्टेट को प्लान कर रहे हो, इतने छोटे अरसे के लिए क्यों प्लान कर रहे हो, कोई और स्टेट आप क्यों नहीं जाओगे। इस तरह के सवालात होते हैं। मुझसे मेरे बारे में पूछा गया कि आपकी कंपनी कितने अरसे से रजिस्टर्ड है, आपके पास कितने एम्प्लॉयज हैं, टोटल स्टाफ कितना है, मंथली इनकम आपका यूजुअली कितना बन जाता है रफली। बहुत सारे लोगों से ये सवाल किया जाता है। आपका जो मंथली टर्नओवर होता है इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो मेरे इन लॉज के बारे में, मेरे फादर के बिजनेस के बारे में, ये सारे सवालात मुझसे किए थे। इसके अलावा जो हमारे क्लाइंट्स भी होकर आए उनको भी यही बताया जाता है, उनसे भी इसी तरह के सवालात किए जाते हैं। अगर आप टूरिज्म पे जा रहे हो तो वो आपसे यही पूछते हैं कि आप
इस स्टेट में स्पेसिफिकली अपना प्लान शो कर रहे हो कि मैं जाने वाला हूँ, तो आप इस स्टेट में क्यों नहीं जाओगे? तो उसके हम ये बताते हैं कि भाई अभी शॉर्ट टर्म हमारा प्लान है, आप वीजा देते हैं लॉन्ग टर्म, अगर हमें वीजा लॉन्ग टर्म मिल जाएगा तो फिल फॉर हमने ये वाला प्लान किया हुआ, नेक्स्ट कभी जाएंगे तो दूसरे स्टेट्स को भी देख लेंगे। फिल वक्त हमने इस चीज को दिया हुआ है क्योंकि बच्चों की छुट्टियां देखनी है स्कूल की, या अपना कुछ काम का हर्जा भी होता है, समटाइम्स आपके पास लिमिटेड टाइम होता है कि मैं इतने दिन के लिए जा सकता हूं, तो ये भी एक कहा जा सकता है। प्लस आपके जो जो इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स होते हैं आप उसके बारे में बता सकते हो। अभी जैसे अपकमिंग आपके पास वर्ल्ड कप का मैच होने वाला है, तो आप उसको फोकस करके बताओगे कि भाई मैंने मैच टिकट्स, मैं मैच लवर हूं, ठीक है, मैं क्रिकेट से फॉन्ड ऑफ रखता हूं और मैं जो है आपके जाऊंगा, यूएसए उसको वेलकम कर रहा है फर्स्ट टाइम, तो मेरे लिए भी एक एक्साइटमेंट है, तो मैं वहां पे जाऊंगा। अभी उन्होंने मैच सेल फिल वक्त ऑफ रखी हुई है, नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद जो है इसको रिज्यूम करने ऑन करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो इनकी बैलेटिंग के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, उसके बाद आपकी जनरल सेल आएगी और तकरीबन 2,65,000 टिकट्स हैं ग्लोबल जो इन्होंने सेल आउट करने हैं। तो जाहिर सी बात है ये ऑडियंस उन्होंने दुनिया भर से बुलानी है, तो अभी आप बहुत अच्छा मौका है, अप्लाई करो। इसके अलावा अगर वो आपसे कोई सवाल करते हैं तो जो बेसिकली आपके फैक्ट्स हैं, अगर आपका बिजनेस है आप अपने बिजनेस के बारे में बताओगे, आप पूरा माइंड सेट अपना लेके जाओ कि मेरे पास कितना स्टाफ है, कितनी एम्प्लॉयमेंट है, कितना मेरे पास एरिया है, मैं किस नेचर का काम करता हूं, मेरे ट्रांजैक्शंस मंथली कितने हो जाते हैं, आपकी बेसिक सैलरीज लोगों की कितनी बन जाती हैं। अगर आप सैलरीड हो तो आपके अपने सैलरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके स्टेट्स आपको मालूम होना चाहिए कि आप जिस स्टेट के लिए उनसे प्लान मांग रहे हो वहां पे इंटरेस्टिंग टूरिज्म के हवाले से क्या क्या चीजें हैं। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड जा रहे हो तो आपके पास उनका वहां से इनविटेशन होना लाजमी है। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि भाई हमारे वहां पे जानने वाले हैं, बिजनेस एसोसिएट है, वो हमें बुला रहे हैं, हम मीटिंग्स के लिए जाना चाह रहे हैं, तो वो शोर शॉर्ट आपको ये कह देता है कि अगर आपसे इनके इतने अच्छे टर्म्स है तो ये आपको इन्विटेशन लेटर क्यों नहीं देते थे। तो जब भी आप अपना बिजनेस का पर्पज बताओगे तो आपके पास वहां से एक ऑफिशियल लेटर या अनऑफिशियल लेटर भी आना चाहिए, उनकी पूरी डिटेल, उनके एड्रेसेस, उनका नेचर ऑफ बिजनेस, उनके ईमेल एड्रेस, उनके कांटेक्ट नंबर, उनके स्टेट्स, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर तो आपकी कोई फैमिली है, चाहे दूर की है या इमीडिएट फैमिली है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कितने अरसे से रह रहे हैं, वहां पे उनका रहने का स्टेटस क्या है, वो लोग वहां पे जॉब पर हैं या बिजनेस करते हैं, क्या आप उनके पास जाकर रहोगे या उनके नियर बाय कोई होटल अकोमोडेशन या कोई टेम्परेरी अकोमोडेशन लोगे। तो ये सारी चीजें आपके जहन के अंदर पहले से होनी चाहिए। इसी तरह से आप अगर हेड ऑफ फैमिली हो तो बेसिक सारे मेजर सवाल आपसे होंगे। आपके स्पाउस से भी एक आध सवाल हो सकता है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, अभी जो आप प्लान कर रहे हो कितने दिन का है, क्या हो सकता है। इसी तरह से अगर आपके बड़े बच्चे तो उनसे पूछा जा सकता है कि आपकी स्टडीज इस वक्त क्या चल रही है, आप क्या पढ़ रहे हो, नेक्स्ट आपका क्या प्लान है, अभी आप फादर मदर के साथ जो जाने वाले हो कितने दिन का प्लान है, किस तरह से आप चीजों को देखने वाले हो, अपकमिंग वेकेशंस के हवाले से, ये सारी चीजें वो आपसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको टूरिज्म के बारे में बता दिया, आपके क्रिकेट इवेंट के बारे में बता दिया, बिजनेस के बारे में बता दिया। अगर आपका फैमिली या फ्रेंड का है तो वो सारी चीजें भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ये बेसिक हाइलाइट्स आप अपने जहन के अंदर रखें और आपका जब भी यूएसए का इंटरव्यू होने वाला है या आपके किसी जानने वाले का होने वाला है तो आप बेझिझक इसको सुनने के बाद 2-3 दफा सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से मैंने बताया। थोड़ा सा रवानी में बता रहा हूं तो आप ये उसको भी शेयर कर सकते हैं। प्लस अगर आप वीजास के हवाले से वर्ल्ड वाइड कहीं से भी बैठ के हमारी असिस्टेंस लेना चाहते हैं तो मैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज ड्रॉप करते हैं, हम आपको वहां पे जरूर सर्व करेंगे। बाबर अनवर मेरा नाम है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। कराची पाकिस्तान में हम लोग लोकेटेड है। वीजास के हवाले से या टिकट्स के हवाले से, क्रूज, वर्ल्ड वाइड पैकेजेस, उम्रा के हवाले से अगर आप कोई भी असिस्टेंस हमसे लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप वीडियो को अगर कहीं भी आपको हेल्प करती है तो लाइक कर सकते हैं। ट्रैवल अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।